हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूजीसी नेट आईक्यू में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं और तैयारी करने के साथ साथ उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है कुछ समय के लिए, फॉर अ टाइम बीइंग। अगर जून में उनका नहीं होता है, दिसंबर की तैयारी करते हैं, तो कुछ 5-6 महीने का एक समय होता है जहां पे उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड होना ज़रूरत है, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। कुछ ऐसी ही एक वैकेंसी लेके आया हूं। हालांकि वैकेंसी अच्छी है, लेकिन इसका जो नेचर है वो कॉन्ट्रेक्चुअल का है और एक तरीके से इसमें आपको रिम्यूनरेशन मिलेगा 23,000 रुपए, 23,000 ओनली मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, जो टीचिंग जॉब हो, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, तो आप इस जॉब को कंसीडर कर सकते हैं। दादरा एंड नगर हवेली, जो कि यूनियन टेरिटरी की तरफ से है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, समग्र शिक्षा, मोती दमन। समग्र शिक्षा ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, जिसका नाम बदल के समग्र शिक्षा कर दिया गया है। तो इसी समग्र शिक्षा और या फिर हम यूं कहें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती की जा रही है। अगर आपको दिख रहा हो नोटिफिकेशन, जी हाँ ये दिख रहा, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं, ठीक, अब ज्यादा क्लियर है। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए ध्यान रखिएगा, एंगेज प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, STC, अंडर समग्र शिक्षा फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। मंथली जो इसका रिम्यूनरेशन है वो 23,000 रुपीज ओनली है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंस ढूंढ रहे हैं ताकि आप तैयारी कर सकें जून के एग्जाम की, उस समय तक अगर आप कुछ पैसा कमाना चाह रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आपको कोई हर्डल ना आए, उसके लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें हैं, क्या है, सीनियर सेकेंडरी अगर आपके पास है, यानी आप 12 पास है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड 2 साल का अगर आपके पास DLED है, जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं और इसको BTC भी पहले कहा जाता था, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, या फिर ये है तो ठीक है, नहीं है तो आप, या यहां पे लिखा हुआ है कि आप 12th पास हो 45% अंकों के साथ और 2 साल का आपके पास DLED है बाई वॉट एवर नेम इज नोन इन अकॉर्डेंस विद द NCT रिकॉग्निशन नॉर्म प्रोसीजर 2002, ये भी नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए कि आप 12 पास हो और यहां पे लिखा हुआ है साथ ही साथ आपके पास 4 साल का BLED है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए कि आप 12 पास हो, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, स्पेशल एजुकेशन में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस 2 साल का DLED हो। ठीक है, ये भी नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपके पास BEd हो। तो ये सारी अगर आपके पास योग्यताएं हैं, 4-5 योग्यताओं में से कोई भी योग्यता आपके पास है, तो आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आपकी एज 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एज। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज पर द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहां पे कोई भी रिलैक्सेशन लेना है, ठीक है, आप OBC में है या फिर EWS में और आपको कोई भी रिलैक्सेशन लेना है, तो आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा, ये सर्टिफिकेट लगेगा आपका सेंट्रल का, स्टेट का नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी किया जाता है। ठीक है, चलिए, राइट, तो ये बातें यहां पर दी हुई हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है, द कैंडिडेट should have passed the TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम CTET कहते हैं। CTET क्वालिफाई हो आप, या फिर कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हो किसी स्टेट का,
स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अपर प्राइमरी के लिए हम देख लेते हैं। ग्रेजुएशन हो आपके पास, बीए, बीएससी या बीकॉम में से कोई भी एक हो, उनके साथ आपके पास डीएलएड डिप्लोमा या बीटीसी होना चाहिए, या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम हो एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वैकेंसी की संख्या है वो है 115 और ऊपर वाले में वैकेंसी की संख्या आती 65 विच इज 65। तो ऊपर प्राइमरी के लिए आपके पास है 65 पद हैं और अपर प्राइमरी के लिए आपके पास 115 पद दिए गए हैं। साथ ही साथ यहां पर एज का भी कुछ मामला है। एज वही है जो ऊपर दी थी, 30 साल, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशंस, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। एज यूजुअल आप अपर प्राइमरी में सीटी होने चाहिए। अपर प्राइमरी का मतलब क्या हो गया? अपर प्राइमरी का मतलब 6 to 8। ठीक है, 6 to 8 वाला आपके पास सीटेट होना चाहिए, या फिर आपके पास टीईटी होना चाहिए, जो कि स्टेट की तरफ से ऑर्गेनाइज कराई जाती है। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, डिवीजन दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में इधर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो कुल मिला के ये आपके पास 115 पोस्ट यहाँ दी हुई है और 65 ऊपर वाली की जोड़ दी तो 115 और 65 टोटल 180 यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। ध्यान दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनक्लोज होना चाहिए। ठीक है, विद द कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेखा भवन, 66 केवी रोड, अमली सिलवासा, रूम नंबर 312 DNH। और या तो इस पते पे भेजिए या फिर इस पते पे भेज दीजिए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सदन, बिहाइंड कलेक्ट्रेट, मोती दमन, ऑन बिफोर 18 यानी 18 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म भर के भेज देना। सिंगल फॉर्म ही यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, डबल फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये है फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म का प्रोफार्मा है, इसको आप भर के फॉर्म को भेज सकते हो। तो अगर आप शॉर्ट टाइम या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कोई वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जाके जरूर और जल्दी से इसको अप्लाई कर दिए, क्योंकि 18 तारीख से पहले इसको दमन और दीव पहुंचाना भी है। इस तरीके के और भी अच्छी वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपॉर्चुनिटी वाली वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें UGC नेट IQ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।